दोस्तों, ये इंसान का जो स्वभाव होता है वो इस प्रकार का होता है कि कोई भी चीज़ के पीछे वो जब जाना ही नहीं चाहता है तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो उनका पीछा करती हैं, चाहते हुए और ना चाहते हुए। कभी कभी इंसान ऐसी चीज़ों से घिर जाता है और उन चीज़ों में जब बात आती है बुरी आत्माओं की, भूत प्रेतों की, तो और डर लगता है। अंधेरा हर जगह होता है, लेकिन एक ऐसा शहर कोलकाता जहाँ के अंधेरे में लोगों को एक डर का साया बैठा हुआ है। इस प्रकार की बातें हर शुक्रवार की रात 12 बजे जब घटना होती है तो लोग सोचने पर मजबूर हैं कि कोलकाता अपनी संस्कृति के लिए, कला के लिए और वहाँ पर ऊंची ऊंची जो इमारतें हैं इनके लिए जाना जाता है। लेकिन एक खौफ है जो हर रात शुक्रवार की, आखिरकार इस शुक्रवार की रात का रहस्य क्या है और ये बुरी आत्माएं क्या क्या करवाने के लिए लोगों को मजबूर हो जाती हैं। कोलकाता का हावड़ा ब्रिज अपनी संरचना के लिए तो जाना ही जाता है, लेकिन वहाँ पर जब बात आती है बुरी आत्माओं की तो लोगों की जो कहानियाँ हैं, लोगों की जो घटनाएं सुनाने के तरीके हैं वो बड़े डरावने हैं। ऐसी ही एक बहुत ही प्रसिद्ध क्राइम रिपोर्टर जिसका नाम है सौम्या चटर्जी। सौम्या चटर्जी क्राइम रिपोर्ट करती हैं और कोलकाता पुलिस की आंतरिक रिपोर्ट को जैसे ही वो पढ़ती है तो उसमें इस बात का जिक्र रहता है कि हर शुक्रवार की रात 12 बजे वहाँ पर कोई आता है और ब्रिज की रेलिंग से कूदता है। इस बात के लिए सौम्या चटर्जी जानना चाहती थी, आखिरकार वो क्राइम रिपोर्टर थी, आखिरकार करता कौन है ये। तो इससे पहले वो एक व्यक्ति के पास जाती है जो कि वहाँ पे कोलकाता म्युनिसिपल में काम कर चुका है, गोपाल दा व्यक्ति के पास वो जाती है और पूछती है उसके बारे में। तो गोपाल दा कुछ बातें ऐसी बताते हैं कि ये एक व्यक्ति अशोक राय जो लेखक का काम करते थे, मंच का काम करते थे, अपनी कविताओं को सुनाते थे, अपनी रचनाओं को सुनाते थे। एक रात उन्होंने हावड़ा ब्रिज से छलांग लगाई थी और अपने आप आत्महत्या कर ली थी। जब ये सब चीज़ें सामने आईं तो और उसकी उत्सुकता बढ़ी कि इसके बारे में जानना है। और वो रात आती है शुक्रवार की। सौम्या चटर्जी ठान लेती है कि अब अकेले ही जाना है। कैमरा और रिकॉर्डर लेके साथ में किसी को नहीं ले गई, अकेली गई। 11:55 पर हावड़ा ब्रिज पे बीचों बीच खड़ी है। अंधेरा है, थोड़ी थोड़ी टिमटिमाती लाइट जल रही है। अचानक जैसे ही ठीक 12:05 हुए तो वहाँ पर हवाएं चलने लगी, ठंडी ठंडी ऐसी हवाएं मानो कि जैसे कोई ऐसा अलग ही वातावरण वहाँ पे माहौल बन गया। हवा चली ठंडी, वो भी मौसमी हवा, जैसे ऐसा लग रहा है कप कपी उसको लगने लगी। अचानक से एक व्यक्ति जो कि सफ़ेद कुर्ते में और धोती में आ रहा है, वो ऐसा लग रहा है मानो कि जैसे वो चल नहीं रहा हो और अविश्वास तरीके से वो चल रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे हवा में चल रहा हो। जैसे ही सौम्या की नज़र उस पर पड़ी तो अपने जो कैमरा लिए थी, रिकॉर्डिंग उसने चालू की तो कैमरा छपछपाने लगा। कैमरा काम नहीं करना शुरू हुआ। जैसे तैसे वो रिकॉर्ड हुआ, जैसा भी जो भी रिकॉर्ड हुआ, और वो व्यक्ति आकर के हावड़ा ब्रिज की रेलिंग पर खड़ा हो जाता है और इतने में जैसे ही कूदने के लिए तैयार होता है वो, तो सौम्या चटर्जी चिल्लाने लगती है, कौन हो तुम। जैसे ही वो ऐसा बोलती है तो वो मानता तो नहीं है, उसके सामने ऐसा देखने के लिए मजबूर हो जाता है। वो जैसे ही वो देखता है उसको तो
उसका चेहरा बड़ा अजीब है, आंखें हैं ही नहीं उसके चेहरे पे, चेहरा जला हुआ है, कटा हुआ है, मानो उस चेहरे को देख के वो घबरा जाती है और वो वहाँ से कूद गया। जब वहाँ से कूदा वो, तो सौम्या तुरंत ब्रिज से उतर करके नीचे जाती है, उसको देखती है तो पानी में कोई भी हलचल नहीं है, ना कोई व्यक्ति है वहाँ पे, ना कोई शरीर देखने को मिला है, ना पानी में कोई हलचल देखने को मिली है। ये सब रात के 12:05 पे हुआ है, यानी 6-7 मिनट हो गया इस बीच में। तो सौम्या बड़ा अचंभित हो गई कि आखिरकार कूदा तो है, देखा है, वो व्यक्ति वहाँ पर है ही नहीं। जैसे ही सौम्या ने पीछे मुड़कर देखा तो वही व्यक्ति गीले कपड़ों में, आंखें जिसकी हैं ही नहीं, पूरा चेहरा जला हुआ सौम्या को दिखता है। जब सौम्या डर जाती है और मानो वो बेहोश हो जाती है। बेहोश हो गई सौम्या। जब उसको होश आया तो उसने अपने आप को पाया कि वो हॉस्पिटल में है। अब इसके बाद वो जैसे तैसे ठीक हुई, घर पे आई और जो उसने कैमरा लिए थे उस कैमरे में रिकॉर्डिंग को देखा तो सारी की सारी रिकॉर्डिंग उसकी खराब निकली। उसमें कुछ रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, सब झिलमिलाते हुए रिकॉर्ड हुआ। अचानक लास्ट वाला जो सीन था 10 सेकंड के आसपास का, उसमें लिखा था अगला शुक्रवार तुम्हारा, हर रोज का अगला शुक्रवार तुम्हारा ही रहेगा, तुम्हारे नाम हो गया। सौम्या से ऐसी बात उसमें दिख रही है सामने से लिखा हुआ, जबकि सौम्या ने ये रिकॉर्ड ही नहीं किया। उसमें यही लिखा है कि अगला शुक्रवार तुम्हारा है। अब पता जब चला कि सौम्या ने वहाँ से नौकरी करना बंद कर दिया और वहाँ से दूर चली गई और हावड़ा ब्रिज के आसपास जाना नहीं हुआ। ये सब चीज़ें करने के बाद कुछ समय बाद एक शुक्रवार की रात ये पता चला कि किसी लड़की ने उसी ब्रिज से कूद कर जान दे दी है, छलांग लगा दी है, और उसके साथ में एक व्यक्ति और भी था। इसके बाद गोपाल दा, जो व्यक्ति जिसके पास सौम्या शुरुआत में गई थी, गोपाल दा के पास एक डायरी थी। उस डायरी में लिखा हुआ था, अशोक राय ने जो लिखा हुआ था, दरअसल अशोक राय ने सौम्या से पहले ही वहाँ से छलांग लगाई थी, कई साल पहले। तो उसमें लिखा हुआ था अशोक राय की डायरी में, जो गोपाल दा के पास में थी। गोपाल दा अच्छे जान पहचान वाले थे, उसके दोस्त थे अशोक राय के। तो उस डायरी में लिखा था कि मैंने जितना भी रंगमंचन किया है, जितने भी लोगों को मैंने अपनी कला को समझाया है, किसी ने भी मेरे मंच को तजब्बू नहीं दी, सम्मान नहीं दिया। इसीलिए मैंने हावड़ा ब्रिज को एक मंच बनाया और वहीं से मैंने रंगमंच करना शुरू किया और मैंने अपनी कूद कर यहाँ से जान दी। अब हर रोज़, हर शुक्रवार की रात को मैं कोई ना कोई व्यक्ति जो आता है, जो मेरे को देखता है, मैं उसको अपने नाटक का पात्र बनाने की कोशिश करता हूँ और मैं उसमें सफल भी होता हूँ। ये सब चीज़ें उसमें लिखा हुआ था डायरी में। तो क्या सौम्या, जो लड़की वो कूदी, क्या वो सौम्या थी? और सौम्या के साथ में जो व्यक्ति था वो अशोक राय था। तो ये हावड़ा ब्रिज पर हर शुक्रवार को होता है। हर शुक्रवार की रात 12 बजे वहाँ के लोगों की जो कहानियाँ हैं, वहाँ के लोगों का एक खौफ है कि हावड़ा ब्रिज अपने ऐतिहासिक रूप से जो बनावट है उसके लिए तो जाना ही जाता है, लेकिन जो खौफ है लोगों के बीच में वो अलग ही प्रकार का है, जो वहाँ पर देखने को लोगों को मिलता है। हावड़ा ब्रिज पर कौन आता है वो व्यक्ति, और वो अपनी ओर आकर्षित करता है, मजबूर ये करता है कि मैं तो कूदूंगा ही कूदूंगा। एक बार तो वो कूद गया, लेकिन मैं किसी न किसी को अपने साथ में वहाँ से कूदने के लिए मजबूर करूंगा, और वो सफल भी रहता है। अशोक राय ने सौम्या चटर्जी, जो पत्रकार थी, क्राइम रिपोर्टर थी,
उसको भी कूदने के लिए मजबूर किया उसी ब्रिज से। इसीलिए कहा था कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके पीछे हम जाना ही नहीं चाहते हैं, उनको छोड़ना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी से दूर करना चाहते हैं, जबकि वो चीज़ें या वो बातें या ऐसा कोई साया जो हमारा पीछा करता है, इस प्रकार से पीछा करता है जो जैसे हमें टारगेट कर रहा हो, और जब तक नहीं मानता है, जब तक कि वो अपने आप हमारे साथ ना आ जाए और उसमें सफल ना हो जाए। क्या अशोक राय ने भी सौम्या चटर्जी के साथ ऐसा ही किया? क्राइम रिपोर्टर होने के साथ साथ वो उसके बारे में जानना चाहती थी। जाना तो उसने, समझा, लेकिन वो अपनी जान ही खो बैठी। हर शुक्रवार की रात को ऐसा होता है कोलकाता की उस सुनसान ब्रिज पर, हावड़ा ब्रिज पर, जहां पर लोग आज भी डरते हैं जाने से। आपकी क्या राय है इसके बारे में आप कमेंट करके बता सकते हैं। यदि आपके पास भी कोई कहानी हो तो आप हमें कमेंट या मेल के द्वारा बता सकते हैं, हम उस कहानी को सुनाने की कोशिश करेंगे। हमारी मुलाकात अगली कहानी में होगी, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। नमस्कार।